हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में है। इससे पहले आप लोगों ने बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो देखी होंगी, जिसमें एक वीडियो में इंट्रोडक्शन था और अगली वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बिहेवियर इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने सिचुएशन इंटरव्यू के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और आने वाली वीडियो में मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सैम्पल आंसर्स की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे और उनके सैम्पल आंसर्स मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि सिचुएशनल इंटरव्यू होता क्या है। In an interview, you may get questions about how would you respond to a particular scenario. तो कई बार इंटरव्यू में आपको एक सिनेरियो दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप इस सिनेरियो में कैसे रिस्पॉन्स करोगे। तो ये होते हैं सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो डिज़ाइन किए जाते हैं रिक्रूटर की मदद के लिए, जिससे कि वो आपके बारे में जान पाए कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर सिनेरियो में जब आप जॉब कर रहे हो। तो इससे पहले जैसे कि आप लोग बिहेवियर इंटरव्यू के बारे में जान चुके हैं, ये भी काफ़ी हद तक बिहेवियर इंटरव्यू से ही सिमिलर होते हैं। सिचुएशनल इंटरव्यू में भी कैंडिडेट्स से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हाउ दे वुड हैंडल सर्टेन सर्कमस्टांसेस एट देयर जॉब, एंड द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू असेस अ सिचुएशन एंड टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस ऑन हाउ दे वुड हैंडल इट। सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस that deal with hypothetical solutions in the future and what would you do in that situation। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन। एक सिचुएशन इंटरव्यू हो गए और एक हमारे पास हो गए बिहेवियर इंटरव्यू। तो इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो सिचुएशन इंटरव्यू और एक बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन। जो बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन होता है वो डील करता है पास्ट वर्क एक्सपीरियंस से। तो आप लोगों ने कभी पास्ट वर्क एक्सपीरियंस किया हो। बट जो सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो डील करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे ऐसी सिचुएशंस में। तो ये आपको बेसिकली फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपसे पूछ लिया जाए पास्ट के बारे में कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ घटित हुई है, क्या आपके साथ अभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, तब आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या रिज़ल्ट रहा, आपका बिहेवियर कैसा रहा, ये सारी चीज़ें। एक बात ये है कि आपसे एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाए और बताएं कि आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। तो वो सिचुएशन इंटरव्यू में आता है और वो काफ़ी हद तक जो उसका कंसर्न होता है वो फ्यूचर से होता है कि अगर जॉब आप जब कर रहे हैं तब अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दी जाए कि ऐसा अगर हो तो आप क्या करेंगे। तो वो होता है सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इन डिटेल और इन डेप्थ में बात करते हैं कि सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते क्या हैं। जॉब इंटरव्यू के टाइम एम्प्लॉयर आपके बारे में जानना चाहता है यू वुड बी अ गुड फिट फॉर अ पोजीशन और नॉट। While your experiences or skills you discuss will help in an interview evaluate your candidate, this information can only go so far। जो सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो फोकस करते हैं हाउ विल यू हैंडल रियल लाइफ सिनेरियोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हाउ वुड यू हैंडल रियल लाइफ सिनेरियोज यू मे एनकाउंटर इन द वर्क प्लेस एंड हाउ यू हैंडल सिमिलर सिचुएशन इन प्रीवियस रोल्स। तो दोनों चीज़ें होती हैं बेसिकली, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो फ्यूचर प्लस पास्ट भी होता है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिचुएशन इंटरव्यू में तो तभी कहा जाता है कि काफ़ी हद तक जो सिचुएशन और बिहेवियर होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट इनमें फ़र्क भी है। इनमें जो फ़र्क बताने का जो मेरा मेन कारण वो ये है, कई बार जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको सिचुएशन दे दी जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि आप रिस्पॉन्स कैसे करें। तो उसमें जो मेन फैक्टर होता है वो रिस्पॉन्स होता है कि आपने रिस्पॉन्स कैसे किया, वो पूछ रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि सिचुएशन आपके साथ पास्ट में हुई है नहीं हुई है। हो सकता है अभी आपको ये समझ ना आए,
आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्क क्या है दोनों में, बट ये आप हमेशा याद रखें कि काफ़ी हद तक दोनों सेम ही होते हैं। तो प्रीवियस रोल में आप कैसा रहा, आपने कैसे हैंडल किया, और रियल लाइफ सिनेरियो में आपके साथ जब आप जॉब में काम करेंगे आने वाले टाइम में, तब होता है आपके साथ ऐसा कुछ, तो आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। आस्किंग दिस क्वेश्चंस हेल्प एम्प्लॉयर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग योर थॉट प्रोसेस एंड असेस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब भी आप कोई जॉब में जाते हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि अगर आप किसी जॉब में एक बार आप चले गए, उसके बाद आप एक बड़ी पोजीशन पे हैं, तो जब आप एक बिग पोजीशन पे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फैसले लेने पड़ते हैं, काफ़ी अलग अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अनलाइक इंटरव्यू को टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस, सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चन अलाउ बिजनेस टू लर्न मोर अबाउट हाउ इंडिविजुअल्स वुड हैंडल वर्क रिलेटेड सिचुएशंस। तो वर्क से रिलेटेड कैसे सिचुएशन हो सकती है, तो ये यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं आर यूजुअली बिगिन विद वन और फॉलोइंग फ्रेजेस लाइक हाउ वुड यू हैंडल, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड एंड व्हाट वुड यू डू इफ़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, हाउ वुड यू हैंडल, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, हाउ व्हाट वुड यू डू इफ़, तो ये सारे के सारे सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चन में होते हैं। ये बात ध्यान रखने की है। मैंने इससे पहले बिहेवियर इंटरव्यू में वीडियो बना रखी है, तो वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपको एक पता चल जाएगा कि बिहेवियर और इंटरव्यू में फ़र्क क्या होता है और आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। तो सिचुएशन हमेशा से ये डिपेंड रखता है कि नाम भले इसका सिचुएशन है, बट इसी में ही कई बार क्वेश्चन रिस्पॉन्स पे पूछे जाते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। आप इन फ्रेसेस से ही पता लगा, हाउ वुड यू हैंडल, हैंडल कैसे करेंगे, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड, व्हाट वुड यू डू इफ़। तो ये है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब बात करते हैं कि पर्पस ऑफ सिचुएशनल जॉब इंटरव्यूज़। तो पर्पस क्या है, क्यों ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पर्पस है इनका। इन सिचुएशनल इंटरव्यूज जॉब सीकर्स आर आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन दे मे फेस ऑन द जॉब, एंड these types of questions are designed to draw out more of your analytical and problem solving skills, as well as how you handle problems with short notice and minimum preparation। मतलब कई बार ये हो सकती है कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत कम हो, आपको जो नोटिस है उसके बारे में, सिचुएशन के बारे में बहुत लेट मिला हो, बहुत छोटा मिला हो, कम जानकारी हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपके एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत काम करती है। मैंने ऊपर 3 चीज़ें आपको बताई थी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सेल्फ मैनेजमेंट, जो कि 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। और यही चीज़ें आपको एनालिटिकल में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया ही था कि ये काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं बिहेवियर इंटरव्यू से। एक्सपेक्ट द फोकस ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, बट द situational interview questions focus on hypothetical situations and how would you respond in that. For example, जब एक behavior interview question आएगा, the interviewer might start a question like tell me about a time you had a deal with, describe a situation, tell me about a time। तो ये आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन है उसकी हेडिंग पे ना जाए। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिचुएशन में सिचुएशन पूछ रहे हैं, बिहेवियर में बिहेवियर पूछते हैं। नहीं, अगर आप लॉजिकली जाएंगे तो ये उल्टा है। बेसिकली सिचुएशन में आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे रिस्पॉन्स कैसे किया, और बिहेवियर में आपसे पूछ रहे हैं कि सिचुएशन क्या थी, और उसके बेसिस पे इंटरव्यू जज करेगा कि आपका बिहेवियर कैसा रहा। और सिचुएशन में आपको सिचुएशन दे दी गई है, अब आप बताएं कि आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं। हाँ, वो सही बात है कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ शुरू से कि दोनों सेम ही होते हैं। तो आप सिचुएशनल में भी और बिहेवियर में भी अपनी कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस आपका हुआ है तो आप वो शेयर कर सकते हैं, वो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और यही मेन चीज़ है जो इंटरव्यूअर चाहता है कि आप शेयर करें उनके साथ, जो उस रिज्यूमे में नहीं है, जो उस सीवी में नहीं है, वो शेयर करें।
क्योंकि जो रिज्यूमे में है या सीवी में है या जो भी आपने अपना बायोडाटा या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपने बारे में डॉक्यूमेंट में दी है वो तो उनके पास है, वो और कुछ जानना चाहते हैं कि आप कैसे उसे बताएंगे। तो वो इंटरव्यू का मेन पर्पस रहता है, रिज्यूमे तो उनके पास है ही है। अब बात करते हैं जहाँ पे हम लोग थे अभी पे कि वो इस लाइन से स्टार्ट करेगा, बट अगर सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चन है तो इंटरव्यू स्टार्ट करता है हाउ वुड यू हैंडल। मैं यहाँ से थोड़ा सा ये रब कर रहा हूँ, हाउ वुड यू हैंडल। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात हो रही है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने क्या एक्शन लिया, कैसे आपने हैंडल किया। वो तो आपसे टाइम पूछ रहे हैं कि आपने कैसे एक सिचुएशन बताई है अपने बारे में, तो वो जज कर लेंगे। सिचुएशन हम आपको देते हैं, अब आप बताइए आप क्या करेंगे। ये दो चीज़ें। अब बात करते हैं आगे। जो ये सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं ये हाईलाइट करते हैं हाउ यू यूज़ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एबिलिटीज़, पर्सनल स्ट्रेंथ टू ओवरकम बिजनेस चैलेंजेस एंड मीट गोल्स। तो जब भी आप कहीं पे काम करते हैं तो देखा जाता है कि आपका खुद का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या एबिलिटीज़ हैं या पर्सनल स्ट्रेंथ है वो कैसे आप यूज़ कर पा रहे हैं बिजनेस में जो चैलेंजेस आने वालों को उनको रिजॉल्व करने के लिए। कुछ बात कर लेते हैं प्रिपरेशन के बारे में। इन शॉर्ट बात करते हैं, अभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। द की टू प्रिपरेशन सक्सेस इन सिचुएशन इंटरव्यू इज सिंपली टू रिव्यू योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस एंड रिव्यू देयर स्टेप्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक करेक्शंस। ये बहुत ज़रूरी है। You should also have short stories of some of your these past experiences and you can also incorporate them into your answers to show them you have experience handling similar situations। तो इसमें ये बहुत आप याद रखें, जैसे मैंने बताया था कि पास्ट एक्सपीरियंस को आप जोड़ सकते हैं आंसर्स के साथ और एक्सपीरियंस कर सकते हैं सिमिलर सिचुएशंस। तो अब डिटेल में बात करते हैं कि कैसे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सिचुएशनल जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस में। So while you may not know the exact situation interview question the employer can ask you, you can use something called STAR method: situational, task, action, result. S for refer to situation, T refers to task, A refers to action, R refers to result। क्योंकि जब भी सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा तो ये 100% श्योर है कि आपको नहीं पता हो कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। टेक्निकल में फिर भी ठीक है, हो सकता है कई बार अगर मान लीजिए CSC का है टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन तो कई बार कंपनी लिख देती है कि जावा प्रोग्रामिंग से आएगा या डाटा स्ट्रक्चर से आएगा या फिर कुछ भी कंपनी बता देती है। पर जब आपके पास सिचुएशनल जॉब इंटरव्यू है तब 100% गारंटी है कि आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा कि क्या आने वाला है। तो एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, स्टार मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है। आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाऊंगा ताकि स्टार मेथड आपको क्लियर हो पाए। स्टार मेथड में 4 चीज़ें होती हैं: सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। और यही 4 चीज़ें आपको आपका इंटरव्यू क्लियर करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। खैर उसके बारे में इस वीडियो में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन इंटरव्यू के में ही बात करूँगा कि आप ओवरऑल ब्रॉडर कंसेप्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। तो स्टार मेथड आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रिपेयर थ्रू थॉटफुल थ्रू स्पीकिंग पॉइंट्स। यूजिंग दिस मेथड हेल्प्स यू फुली एड्रेस द इंटरव्यू क्वेश्चन इन अ कोहेसिव स्टोरी एंड हाईलाइटिंग अ क्लियर ऑब्स्टेकल एंड रिजोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली वीडियोज़ में इसके ऊपर जरूर वीडियो बनेंगी। फर्स्ट टेक सम टाइम टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन योर करियर। सबसे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट लिया हो, कोई चैलेंजेस में पार्टिसिपेट लिया हो, या फिर कोई इंटर्नशिप करी हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हो, तो कोई ट्रेनिंग करी हो, कोई सर्टिफिकेट लिया हो आपने, सारी चीज़ें। हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है बट आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा, किसी भी वॉलंटियरिंग में आपने पार्टिसिपेट लिया हो, कुछ भी आपने किया हो, या यूनिवर्सिटी में ही आप हो, कॉलेज में आप हो, वहाँ पे आप लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट लिया हो किसी भी एक्टिविटी में, डांस कंपटीशन में, कहीं पे भी। आप सोच के देखिए आप कहाँ पे उसको फिट कर सकते हैं।
अगर टेक्निकल नहीं है नॉन टेक्निकल में जाइए, टेक्निकल है टेक्निकल में रहिए, उसमें और सोचिए। कई लोगों ने 4-4 इंटर्नशिप करी होती हैं, उसके बाद भी वो लोग नहीं सोच पाते कि वहाँ बोलना क्या है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को रिवाइव नहीं किया है, उसमें दोबारा उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं करे हैं कि उन्हें चैलेंजेस आए क्या। चैलेंज कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज ही आए, छोटा सा चैलेंज भी आ सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसे कैसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, उस आंसर में उसको जोड़ा और फिर आपने उसको आंसर दिया। तो इसका बेस्ट प्रिपरेशन मेथड यही है कि इंटरव्यू से पहले आप लोग आइडेंटिफाई कर लें आपने क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे किया है, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे उसको रिजोल्व किया वो भी। तो मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। इफ़ यू आर एंटरिंग द जॉब मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार ही आ रहे हैं, कंसिडर ऑब्स्टेकल्स यू एक्सपीरियंस इन स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सच एज टीम स्पोर्ट्स ले सकते हैं आप। देन ब्रेक डाउन ईच एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्टार मेथड। तो स्टार मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार मेथड के लिए आप आने वाली वीडियोस इस पे आएंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप जल्द से जल्द चाहते हैं स्टार मेथड पे वीडियोस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई भी कंसेप्ट आपका ना रहे पीछे। तो जो सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो रिक्वायर करते हैं सम थॉट एंड स्टोरी टेलिंग। सो डू नॉट अफ्रेड टू आस्क द रिक्रूटर फॉर अ मोमेंट टू कलेक्ट योर थॉट्स। ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये मत सोचें, कई बार लोग डर जाते हैं कि मैं इंटरव्यू को कहूँ क्या ना कहूँ, कि यार सर गिव मी 2 मिनट्स। आप कह सकते हैं इंटरव्यू को गिव मी 2 मिनट्स, मैम गिव मी 5 मिनट्स, आप कह सकते हैं। उसके बाद आप रिकॉल कीजिए, स्टोरी टेलिंग कीजिए कि आपने इंटर्नशिप करी थी, ये चैलेंज आया था। 1-2 मिनट लग जाते हैं, आप 2 मिनट कह दीजिए, हो सकता है आपको 1.5 मिनट में याद आ जाए, आप 1.5 मिनट में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ पोज लें, बिल्कुल भी साथ ही आंसर दे देंगे तो भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल रट रखे हैं आंसर, वो भी सही इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मैं बताता हूँ क्यों नहीं करता है। क्या होता है, जब आप एकदम से आंसर दे देते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू कोशिश करता है इंटरव्यूअर कि एक सिचुएशन आपको दे दी जाए, और वो सिचुएशन जैसे ऊपर बात हुई थी हाइपोथेटिकल होगी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन देने की फिर वो सोचता है, क्योंकि आपने अगर अपने ऐसे आंसर सोच रखे हैं तो वो गलत है। आप हल्का सा पोज लें, स्टार्टिंग पोज भी लें। स्टार्टिंग पोज का मतलब ये है कि स्टार्टिंग करने के लिए हल्का सा पोज लें, बिल्कुल रटे आंसर ना बोलें। मेरी वीडियोस बनाने का पर्पस ये नहीं है आप पूरी 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो देखेंगे, आप बिना पेन पेंसिल की वीडियो देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई खास ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत भी नहीं है, थोड़े बहुत आप बना भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेन कारण क्या है वीडियोस के पीछे, कि आपको समझ आए कि इनका कारण क्या है, क्यों ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कैसे इनका आंसर फॉर्मेट कर सकते हैं, आप कैसे दे सकते हैं। फॉर्मेट करने का आंसर आइडेंटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप आंसर को रट लें और वो बोल दें एकदम से मशीन की तरह। ऐसे नहीं बोलना है कि रिकॉर्डिंग कर रखी है और बस वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। फॉर्मेट करने का मतलब यह है कि जब भी कोई कंसेप्ट आपके सामने आए, मान लीजिए यही पूछ लिया कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, आपने कैसे हैंडल किया, तो एकदम से नहीं बोलना है, सोच लीजिए, आप हल्का खुद पोज ले लीजिए। अगर लंबा पोज ले रहे हैं तो कह दीजिए सर गिव मी 5 मिनट्स 2 मिनट्स, जो भी आप चाहते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप इन पे काम नहीं करेंगे तो वहाँ पे जब आप जाएंगे आपके पास कुछ भी नहीं होता है बोलने को। आपको लगता है कि यार मैंने तो 5 इंटर्नशिप कर रखी है, 2-3 तो टेक्निकल में है, 3 ऐसे ही 2 भी कर रखी है, वॉलंटियरिंग भी कर रखी है, पर बोलने को कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने स्पेसिफिक नहीं किया है, आइडेंटिफाई नहीं किया है, ये कारण है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे सिचुएशनल जॉब इंटरव्यूज़ पे। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू शो केस योर एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड हाईलाइट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू सिनेरियोज दैट मे बी अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और सिनेरियोज पे ही कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, ये कारण होता है। और ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी भी देता है आपको, जिससे कि आप अपनी एबिलिटी दिखा सकते हैं टू थिंक क्विकली। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पॉज लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लंबा ना लें, नॉट टू लॉन्ग पॉज। टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशनल क्वेश्चन यू कैन लेवरेज मेथड, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था स्टार मेथड। ये आपको कहीं डिस्क्राइब करने में मदद करेगा। एक्सपीरियंसेस यू कैन यूज स्ट्रक्चर टू इन्फॉर्म हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हाइपोथेटिकल सिनेरियो
and this structure to explain how you have responded to a similar situation in the past. तो ये काफ़ी सारा आपको मदद करेगा. You can keep your responses to situational interview questions focused and action oriented. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई जगह पे स्टार मेथड. इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो आएगी. आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आए. तो अब कंक्लूज़न की बात करते हैं कि कंक्लूज़न क्या होगा. एंड में मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि आने वाली वीडियो जरूर सिचुएशन इंटरव्यू के ऊपर ही होगी जिसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे. पर इस वीडियो में मैंने यही बताया आपको कि सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस कई सारी चीज़ें आपकी देखता है, चाहे फिर वो सेल्फ मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, कितनी जल्दी आप आंसर दे सकते हैं, हाउ क्विक यू आर टू गिव द आंसर ऑफ सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस. क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसमें सबसे बड़ा काम करता है. तो अब चलते हैं इसके बारे में. सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर एक्सपर्टाइज स्किल्स एंड टैलेंट फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस ऑन द जॉब एंड इट कैन बी इंटेंस एंड रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ क्विक थिंकिंग. ये बात सच है कि ये कोई ईजी नहीं होता है. सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस वन ऑफ द टफेस्ट होता है. मैं आपको बता दूं इंटरव्यू में वन ऑफ द टफेस्ट, मोस्ट टफेस्ट भी आप इसे कह सकते हैं. ये आप कह रहे होंगे कि मैं एंड में बता रहा हूँ, पर बताने का कारण यही है क्योंकि कई बार सिचुएशन ही ऐसी दे देते हैं कि आप आंसर नहीं दे पाते. अब बताइए आप क्या कर लेंगे. इंटरव्यू तो कहीं हो सकता है, यूपीएससी का इंटरव्यू भी हो सकता है आपके पास, गवर्नमेंट एग्जाम का इंटरव्यू हो सकता है आप ऑन कैंपस इंटरव्यू कर रहे हो इंजीनियरिंग के बाद, एमबीए के स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू हो सकता है. तो सिचुएशन आप सोच नहीं सकते कहाँ तक जा सकती है. खाली कोई इसको एक डोमेन में ना लें, कहीं जगहों पे ये यूज़ हो सकता है. इसीलिए इसे कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ क्विक थिंकिंग, ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है हाई डिग्री ऑफ क्विक थिंकिंग, ऐसे ही नहीं हुआ है. बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन आपको दी जा सकती है. तो इसीलिए इसकी बेस्ट प्रिपरेशन आप तभी कर सकते हैं कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करें कि आपने उसमें क्या किया था, उनको फॉर्मेट रखिए, उनको स्पेसिफिक कीजिए कि क्या क्या करा आपने, कैसे कैसे चैलेंजेस आए, कैसे उनको रिजोल्व किया, रिजल्ट क्या रहा, सिचुएशन क्या थी, सब कुछ. उसके बावजूद ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनी जॉब इंटरव्यूज़ का. जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ये इसलिए पूछते हैं कि आप कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करेंगे. तो एंड में मैं यही कहूँगा कि आप जब भी कोई अपना इंटरव्यू स्टार्ट करें, इंटरव्यू होने से पहले आप कुछ टाइम दें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस का, जो आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, और स्टार मेथड का इस्तेमाल करें. क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस की, उतना ही पॉसिबली आप इम्प्रेस कर पाएंगे एज एन एम्प्लॉयर विद योर आंसर्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस वीडियो में इतना ही. हम लोगों ने कंक्लूज़न देख लिया है. इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर कोई चीज़ आपसे छूट गई हो. पर्पस क्या है सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस का, साथ ही साथ सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं, साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि सिचुएशन इंटरव्यू क्या होता है, क्यों पूछा जाता है, कैसे आप आंसर दे सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें. तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा. और अगर आप हमारी वीडियोस पसंद करते हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. तो उनके साथ आप वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर पाएँ. बेस्ट मटेरियल यहाँ पे आपको मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा. इस वीडियो में मिलता है इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.